जब भी कोई बात होती है, जब भी कोई परेशानी आती है, हम शिकायत किए बिना नहीं रहते और यही कहते हैं कि मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब ये सोचते नहीं हैं कि जो चीज़ हुई वो क्यों हुई। सत्संगों में इसी चीज़ का उपदेश, यही शिक्षा और यही वचन हमें समझाए और बताए जाते हैं कि क्यों हमें किस हालात में, कभी खुशी में, कभी दुख में, कभी चिंताओं में हमारा जीवन गुजारना पड़ता है। उसका कारण ये जीवन नहीं है, उसका कारण हमारे अभी किए हुए कर्मों का फल भी नहीं है। ये वर्तमान का समय है, इसमें हो सकता है हमने नेक काम किए हैं, अच्छे किए हैं, कोई बुरा नहीं किया, लेकिन जब तक पिछले जन्मों का जो हमें याद भी नहीं है, कितने हमारे जन्म हुए हैं, कितने हमने कर्म किए होंगे, वो भी याद नहीं है। हमें सिर्फ अभी याद आता है जो हमारे साथ थोड़ा दुख या कोई भी घटना होती है, फिर हमें ये याद आता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। इसको कभी कहते हैं कि पूर्व का लिखा हुआ लेख था। ये महापुरुषों ने भी कहा है कि लिखा लेख न मिटदा भाई, रुदन की ते क्या होवे, हुकम साहिब दा मन्ने नाही, जन्म अकारथ खोवे, साहिब अपना भाणा करदा, भावे हंसे भावे रोवे, संत दास होनी नहीं मिटती, जो कुछ होनी होवे। कारण बता दिया कि लिखा लेख मिटता नहीं है। किसने लिखा वो लेख? हमने लिखा। कैसे लिखा? हमने कर्म करके लिखा। हमने जो कर्म किया, कर्म का परिणाम, जैसा भी कर्म करते हैं उसका परिणाम भी अवश्य होगा। जब उसका नंबर आएगा, भोगा तभी जाएगा। लेकिन वो भोगते भोगते क्या पता हमारे कितने जन्म बीत जाते हैं। और उन ही जन्मों की श्रृंखला में जब इंसान का जन्म होता है, जिसमें प्रभु ने ये बख्शीश दी है कि इस योनि में ही इंसान अपने कर्म फल को और कर्म योग को पहचान सकता है। और जो इस जीवन में भी इस बात को नहीं समझता, नहीं जानता, या उसको जानने का प्रयास नहीं करता, और जो कुछ उसे मिला है उसको ही अपना भाग्य, उसी को अपना कर्म, उसी को अपनी बुद्धि, अपनी चतुराई, या वो सोचता है कि मेरी योग्यता से मैंने प्राप्त किया है, तो ये भी शायद उसकी भूल हो जाती है। करने कराने की बात जो है, करता तो हम ही हैं, करना हमें ही पड़ता है, लेकिन हुक्म जो है, हुक्म का मतलब कि जो इंसान ने कर्म किया, बुरा करता है करो, अच्छा करता है करो, कोई मना नहीं करता, रोकता नहीं। अब जैसा किया था वैसा ही उसका परिणाम। मालिक के लिए, परमात्मा के लिए, प्रभु के लिए अगर हम कहें कि ये गलत करता है, अच्छा करता है, बुरा करता है, नहीं, हुक्म है उसका। और हुक्म क्या है? हमारे कर्म का परिणाम है। वो तो सिर्फ जो जैसा करता है वैसा उसको भुगतने के लिए, पूरा करने के लिए दे देता है कि इसको पूरा करा। यह है कि हुक्म साहिब दा मन्ने नहीं, जन्म अकारथ खोवे। कि अगर मालिक का हुक्म हम मान लें, हुक्म मानना क्या है कि जैसे हालात गुजरते हैं उसको ये चीज़ अपने मन में मान के स्वीकार करो कि इसका दोषी कोई नहीं, मैं खुद हूं। ये कर्म मैंने ही किया था, मैं ही भोगूंगा और मुझे ही भोग के इसको पूरा करना है। तो इसी बात को समझाने के लिए संतों ने कहा है कि दे धरे का दंड है सबका हुको, ज्ञानी काटे ज्ञान से मूर्ख काटे रो। ज्ञानियों को तो ये समझ है कि मेरा किया कर्म है, लेकिन शिकायत सब ने की है। पिछले जमानों में राजा, महाराजा, वीर, योद्धा, धर्मात्मा, महापुरुष, जितने भी संत, भगत, ओलिया, फकीर हुए हैं, उनके साथ भी घटित हुआ है। लेकिन वो अपने कर्म के परिणाम को जानते थे, उन्होंने शिकायत नहीं की।
जैसा उनके साथ घटता गया उन्होंने हंस के स्वीकार किया, क्योंकि वो जानने वाले हैं कि कोई दूसरा नहीं, ये कर्म मैंने कमाया है। लेकिन बुरे कर्म का नतीजा बुरा होता है। ये आज हमें खुशी नहीं मिलती है कि रावण का पुतला बना के और उसको जला के हम ये खुशी मनाएं कि हमने राक्षस को मार दिया। अगर सही मायने में जानना चाहते हो तो इसका अर्थ तो ये था कि लोगों को ये दिखाने के लिए कि देखो, एक इंसान ने जिसने मर्यादाओं को उल्लंघा, जिसने समाज के कानून को तोड़ा, किस इंसान ने तोड़ा? उसने कितनी भक्ति करके, कितनी मेहनत करके वो शक्तियां हासिल की। जितनी शक्तियां रावण ने, जो विद्या उसके पास थी, जो भी हुनर शक्तियां उसने अर्जित की, हर एक इंसान के बस की बात नहीं है कोई उसको प्राप्त कर सके। लेकिन उनको प्राप्त करने के लिए कितने वर्षों तक उसने तप किया, हजारों वर्षों के तप के पश्चात उसको ये शक्तियां मिली थी। लेकिन उन शक्तियों का विनाश अपनी आंखों के ही सामने कैसे हो गया कि उसने मर्यादाओं को तोड़ के, गलत काम करके, पाप के कर्मों में फंस के उन शक्तियों को भी अपने आप तिलांजलि दी गई और उसने पाप का कर्म भी अपने ऊपर ओढ़ लिया। तो इसलिए हमें वो शिक्षा देने के लिए उस पाप रूपी रावण को यूं हमें दर्शाया जाता है कि एक इंसान, चाहे वो कितना बुद्धिमान हो, कितना भी चतुर हो, कितना भी ज्ञानवान हो, और ये सारी की सारी चीजें, 10 शीश का मतलब 10 शीश नहीं थे उसके, 10 बुद्धिमानों जैसी अकेले में अकल थी उसमें, इसलिए वो 10 शीश वाला रावण कहा जाता है। 10 से ज्ञानियों जितना ज्ञान था उसमें, चारों वेदों का ज्ञाता नहीं, टीकाकार था, प्रकांड पंडित था, लेकिन बुरे कर्म करने के कारण राक्षस योनि मिली उसे। और राक्षसों के कुल में होते हुए उसने अपनी शक्तियों को इसलिए गंवा देना पड़ा कि वो एक पाप के कर्म में फंस गया। अपने अकल और बुद्धि वहां पे उसकी काम नहीं आई। लेकिन परमात्मा का, मालिक का यह हुक्म नहीं था ऐसा नहीं कर। ज्ञानवानों ने, समझवानों ने, प्रभु के भक्तों ने, उसको सब ने ये शिक्षा दी कि ऐसा ना कर। लेकिन जिसकी बुद्धि पर काल बैठ जाता है वो उसकी बुद्धि को हर लेता है और वो कभी भी उसको सही रास्ते पर नहीं चलने देता। एक बुरे कर्म में फंस के इंसान उस बुरे कर्म को अपना जीवन ही मान लेता है। उस बुरे कर्म को वो बुरा देखता ही नहीं है, उसको ये बोधभान नहीं होता है कि जो मैं करता हूं ये बुरा है या भला है। इसलिए वो एक शिक्षा थी हमारे लिए कि अगर हम बुरा करेंगे तो उसका परिणाम इस प्रकार से होता है, वो उसी जन्म में नहीं बल्कि कितने जन्मों तक उसको पाप को याद रखा जाता है। तो वो हमें दिखाने के लिए तो ये था, लेकिन हमने तो उसको एक तमाशे के रूप में बना लिया। हर साल एक कागज का बड़ा ऊंचा जगह जगह बनाते हैं, उसको जलाते हैं, लेकिन असली रावण जो हमारे मन में बैठा हुआ उसको कभी ख्याल नहीं करते। असली रावण रूपी काम करने वाला हमारे अंदर मन बैठा हुआ है। वो मन भी हमारे से इसी प्रकार के काम करवाता है। पाप कर्म करवाते वक्त हमारी बुद्धि को, अकल को, चतुराई को फटकने तक नहीं देता। ये पता ही नहीं लगता है कि हम क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें वही गुण हैं। हम मनमुखी और मन के गुलाम बन जाते हैं। जब मन के कहे में चलते हैं, मन की आज्ञा के अनुसार बरतते हैं, तो क्या होता है कि हम सारे के सारे ऐसे कर्म करते हैं जो पाप कर्म में निवृत्त होते हैं या धर्म के विरुद्ध होते हैं। मर्यादाओं को उसमें तोड़ देते हैं और अधर्म के रास्ते पे चल के असत्य और सत्य में कोई भेद नहीं करते, धर्म में अधर्म में कोई भेद नहीं करते। और हम सोचते हैं कि जो कुछ हमें मिला है, जो कुछ हमें हासिल और प्राप्त हुआ है, यही खुशी है, यही आनंद है, यही जीवन है। लेकिन वो जीवन नहीं है। अगर वो किसी किसी को, भाग्यवान को प्राप्त होता है जो संतों की शरण में जाके
नाम रूपी दौलत को हासिल कर लेते हैं और उस नाम की कमाई करते हैं तो उनको एक धन मिलता है जिसका नाम संतोष है। संतोष धन आने के बाद में ये धन उनको कुछ नज़र नहीं आते। हम दुनिया के धनों को बड़ा मानते हैं, सुख को बड़ा मानते हैं, वैभव को बड़ा मानते हैं, इंद्रिय सुख को बड़ा मानते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि जिनको हम सुख मानते हैं इन सुखों में दुख ही दुख भरा हुआ है। इनकी जो तासीर है, इनका जो गुण है वो दिखावे का कुछ है, लेकिन परिणाम उनका हमेशा बुरा होता है, अच्छा नहीं होता। जो हमारे मन में शांति देने वाली चीज है, शील, सबर, संतोष, ये बराबर हैं, लेकिन क्यों नहीं हम उनको प्राप्त कर पाते और क्यों बुराई के रास्ते पर चल पड़ते हैं कि इनके लिए उतना ही समय लगाना पड़ता है, उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है और उतना ही ध्यान देना पड़ता है, लेकिन एक का परिणाम दुख देने वाला है तो दूसरे का परिणाम हमें सुख देने वाला है। परंतु जो प्रभु के भगत होते हैं वो न सुख के रास्ते की ओर जाना चाहते हैं, न दुख के रास्ते की ओर जाना चाहते हैं। वो प्रभु की मौज में, मालिक की दया में और उनकी कृपा में रहना चाहते हैं। जब भी जो हालात गुजरते हैं वो उसी को अपने अनुकूल बना लेते हैं। वो कहते हैं कि जो मालिक ने किया है वो अच्छा किया है। हम दिखावे में तो कुछ का कुछ करते हैं, लेकिन वास्तविकता कुछ और ही होती है। कितना भी समझाया बताया जाता है, हम उस बात को समझते नहीं हैं। जो जानने वाला है, जानकार हमें बताने के लिए आता है तो भी हम ये भूल जाते हैं, उसमें भी अपनी अकल और अपनी चतुराई जोड़ के जो हमें उसका फल प्राप्त होना चाहिए था उससे वंचित हो जाते हैं, उसको मौज को नहीं प्राप्त कर पाते। लेकिन जो मालिक के हुक्म में रहना सीख जाता है उसको कभी दुख चिंता होती नहीं। क्यों? दुख को दुख मानता नहीं है, खुशी को खुशी नहीं मानता। वो तो हर हाल में उनकी मौज में और उसकी दया में रहना चाहता है, उसकी हर क्रिया में, उसकी हर सोच में, उसके हर ख्यालात में। वही बात जो उसके मुर्शिद ने, गुरु ने उसके लिए दी है वो उसी को मुख्य करके मानता है। इसीलिए संतों ने भक्तों को ये रास्ता दिखाया है कि तुम अपने जीवन में अगर बुराइयों को निकाल दोगे तो आपको चाहे संसार के पदार्थ प्राप्त हो या ना हो, आपको उन चीजों के लिए कोई दुख नहीं होगा। और जब भक्ति रूपी वस्तु आपके हाथ लग जाएगी तो संसार के पदार्थ सारे के सारे तुच्छ नजर आने लगेंगे। क्यों तुच्छ नजर आएंगे? क्योंकि ये चीज हमारे साथ जाने वाली कोई भी नहीं है। इनमें से सब चीजों को हम सब देखते हैं, रोजाना का काम है कि जिन्होंने संग्रह किया वो भी यहाँ छोड़ के जाते हैं, और जो फटे हाल भिखारी थे वो भी कुछ नहीं लेके जाते। जब दुनिया से जाते हैं तो दोनों ही बराबर जाते हैं, लेकिन उनके किए हुए कर्म का कर्म फल जरूर वो लेके जाते हैं। एक जिसने दूसरों को दुख दिया है, कष्ट दिया है, पाप कमाए हैं, या वो अन्याय के रास्ते पे चला है, तो वो पाप और दुख अपने साथ लेके जाएगा और उसको किसी न किसी कर्म में, जीवन में उन कर्मों को भोगना पड़े ही पड़ेगा। एक आदमी है जिसने कर्म किए ही नहीं है, बुराई के रूप में तो उसने जानबूझ के नहीं किए, अच्छाई के लिए उसने कोशिश नहीं की। इंसान से ज्यादा बुरे कर्म कब होते हैं? जब वो संसार के पदार्थों की संग्रह की ओर ध्यान देता है। इसीलिए संतों ने कही है, अपनी चाह को कम करो, इच्छाओं और तृष्णाओं पर काबू करो, मन की जो कामनाएं हैं उनको खत्म करो तो आपको चाह नहीं रहेगी। और जिसको चाह नहीं है उसको चिंता नहीं है। चिंताएं उसी को लगती हैं जिसकी चाह जग जाती है। जिसकी चाह खत्म हुई उसकी चिंताएं खत्म हुई। आप कहां, जहां आपा है, जहां आपा भाव है वहां आपदाएं आएंगी, और जहां संशय है वहां शोक भी होगा। संशय को अगर मन से निकाल देते हो तो शोक खत्म हो जाएंगे, और आपा भाव जहां खत्म हो जाएगा वहां आपदाएं मिट जाएंगी। लेकिन ये मिटेंगी कब? जब किसी पूरे गुरु की शरण के लेके उसके उपदेश को, उसकी मौज को समझोगे। हम गुरु की मौज को नहीं समझते, प्रभु की मौज को क्या जानेंगे? हम उनके हुक्म को नहीं मानते,
और सेवादारों को मान लिया कि भक्ति करने में आपको मेहनत करनी पड़ती है, तप करना पड़ेगा, दमन करना पड़ेगा इंद्रियों का, एक निश्चित समय या निश्चित भी अगर नहीं होगा तो किसी न किसी समय थोड़ा बहुत टाइम निकाल के उसके प्रभु का चिंतन करोगे, लेकिन उसको किस रूप में करोगे? आप तो बाहर रूप में मान के करते हो, ये सोचते हो कि ओह मैंने ये काम करना था, नहीं किया। सहज भाव में हमारे जीवन की जो और चीजें हैं उन्हीं की तरह से अगर उसको हमने नहीं अपनाया है, नहीं माना है, तो हमने उसको बोझ बना लिया है। प्रभु भक्ति बोझ नहीं है, वो तो हमारा एक चाव होना चाहिए। जो चीज चाव करके नहीं की जाती है, जो मन करके कोई काम नहीं किया जाता है, वो करो या ना करो, वो हमें फिर अच्छा फल कभी नहीं देता है। काम किसी को कहा जाता है, वो किसी दूसरे को दे देता है। फकीरी मौज तो ये है कि सेवक को ये शिक्षा दी जाती है, जिसको हुक्म दिया उसको अपना भाग सराहना चाहिए कि मुझे ये सेवा का जो अवसर मिला है, ये मेरे कर्म काटने के लिए मुझे मिला है। लेकिन एक सेवक को काम मिलता है, वो दूसरे को उड़ा देता है कि तू कर। उसने सेवा के रूप को नहीं समझा, उसने सेवा के रूप को नहीं समझा, वो तो उससे भी बड़ा हो गया, उस हुक्म को भी और जगह पास कर दिया। मौज आई थी लेकिन ठुकरा दी उसने, क्या मिलेगा उसको? जब तक आप सेवा करना नहीं जानते हो, प्रेम करना नहीं जानते हो, बड़ी बड़ी बातें बनाने में कुछ नहीं मिलेगा। आपस की ईर्ष्याएं खत्म नहीं होती हैं, अपने आप को बड़ा करके मानते हो, जब तक निबलता, दीनता, अधीनता नहीं आती है, संत मत के नाम जपने के काबिल नहीं बनते हो। यहां तो अगर कोई बुरा भला भी कहा जाता है तो भी अपना भाग सराहना चाहिए कि चलो हमारे अंदर जो कमी थी, इस इंसान ने हमारी कमी को दर्शा दिया है कि हमारे अंदर ये कमी है, इसीलिए ऐसा हुआ है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले देखा, एक ये बहनें खड़ी हुई थी। बहनों की सुविधा के लिए सेवादार होते हैं, सेवादार किसी को दुख तकलीफ देने के लिए नहीं होते, या वो उससे कोई उनको फालतू कुछ नहीं मिलता है, लेकिन वो हुक्म मानते हैं। तो एक बहन आई तो किसी ने उसको हाथ लगाया होगा, ये कहा हुआ प्यार से कि बहन जी थोड़ी जल्दी चलो। बस क्या था आकड़ के कि मुझे धक्का क्यों दे यार। अरे धक्का क्यों देंगे, किस लिए देंगे? अगर धक्का देंगे तो इतने लोग क्यों आएंगे यहाँ? बोली कि कोई आदमी ये सोच के आता है, उसके मन में कोई भाव था, वो भाव खत्म कर दिया। भाव जिसके मन में होते हैं वहां तो गोलियां चलती हैं तो भी नहीं खत्म होते, बल्कि भाव उनके याद आते हैं उस टाइम में। ये भाव कोई दिखावा नहीं होता है, भक्ति कोई पाखंड नहीं है, भक्ति कोई किसी के लिए तकमा लगा के नहीं फिरना है कि मेरे पास ये है, मैं भगत हूं। भगत तो कभी दिखाता ही नहीं है, लेकिन भक्ति अगर तुम्हें पताल में भी करोगे तो आकाश में अपने आप प्रकट हो जाएगी। भक्ति करके दिखाओ, भक्ति का फल तो बहुत मीठा होता है। भगत के तो जबान से दूसरी बातों का जिक्र ही नहीं होता। वो तो अगर उसको कोई कहता है तो कहता है कि हाँ भाई कह ले। महात्माओं की बात सुनते हो, एक बार एक महात्मा बैठा हुआ था और उसकी तरफ जाते आते वक्त एक औरत थी, वो ठोकर मार के मिट्टी फेंकती थी और वो कुछ नहीं बोलता था। एक दिन एक आदमी जो इस तमाशे को रोजाना देखता था पूछ ही लिया कि महात्मा जी क्या बात है, आपकी तरफ ये क्यों मिट्टी फेंकती है? बोले भाई अच्छा आदमी बुराई में भी अच्छाई खोज के अपने लिए शिक्षा लेता है। कहने लगा बच्चा ये मेरे लिए मिट्टी इसीलिए मेरी तरफ मिट्टी फेंकती है कि बोला कि जिस काम में तू लगा है अगर पूरा तो उतर गया, नहीं तो तू पूरा उतर गया तो बहुत अच्छा, क्या कहने, अगर नहीं उतरा तो धूल है तेरे इस ऐसे करने पे। वो किस तरह से उसको फेंकती थी, उसकी बुराई के लिए फेंकती थी, लेकिन उसने उस बुराई को भी अच्छाई में बदल दिया। और कहने को तो दुनियादारी है, तुम कितना भी अच्छा करोगे परवाह ना करो कौन क्या कहता है। जिस उद्देश्य के लिए, जिस काम के लिए आप लगे हो, वो काम आपके जीवन को बनाने के लिए है। अनेक रुकावटें, मुसीबतें, परेशानियां ऐसी आएंगी जो आपको रास्ते से हटाने का प्रयास करेंगी, लेकिन घबराना नहीं। किस तरह से एक महात्मा
घर बार को त्याग के प्रभु की भक्ति में अपन लीन हो गया। लेकिन एक बार उसने क्या किया कि कहीं यूं लेटा हुआ था, थक जाता है शरीर, बैठे बैठे जब थक गया तो लेट गया, एक ईंट पड़ी थी, उस ईंट को उठा के उसने सर के नीचे लगा लिया। तो वहां से औरतें जा रही थी पानी भरने के लिए, कुएं पर रास्ता पास से होता था। तो कोई एक औरत कहती है उसको देख के कि देख ले महात्मा बन गया, त्याग कर दिया, लेकिन फिर भी आदत नहीं गई, सिर के नीचे ईंट लगा के सोया है। बोलो ईंट में भी उसको क्या दुख हुआ और उसका क्या नुकसान हुआ, लेकिन जिसको कहना होता है कहता है। उन्हें महात्मा ने बेचारे ने सोचा कि चलो ईंट से ही मेरा महात्मापन खत्म होता है, मैं निकाल देता हूं। उसने ईंट को निकाल के एक तरफ रख दिया। जब मुड़ के आई तो दोबारा कहने लगी देख ले महात्मा बन गया, लेकिन मरोड़ अब भी नहीं गई, ईंट को निकाल के फेंक दिया। तो क्या कही है कि दुनिया में बाबा नहीं है गुजारा किसी ढब से। इस दुनिया में अगर तुम जीना चाहते हो ना, जिस ढंग से भी जीना चाहोगे, ये दुनिया आपको जीने नहीं देगी। लेकिन महात्माओं के अगर वचन सुनोगे तो महात्मा आपको क्या कहते हैं कि अपने मान अभिमान को जो इंसान मार लेगा, अगर कोई बुरा कहता है बुरे को भी स्वीकार कर लो, अगर आपको भला कहता है तो उसको भी सोच लो कि चलो इसका जो ख्याल है इसने कह दिया। लेकिन कभी बुराई को अपना मन ना दो और कभी अच्छाई को पाके ये मन में गाफिल ना हो कि मैं इतना बड़ा हो गया कि या मुझे क्या सोचते हैं या मैंने क्या पा लिया है। जो पाने वाली चीज है उसको तो अगर तुम पा जाओगे तो फिर आपको इन चीजों से कोई सरोकार नहीं रहेगा। इसलिए उस मालिक के हुक्म में राजी रहो। अगर दुख आता है तो शुक्रिया करो कि मालिक तेरा शुक्रिया है कि जैसा भी आपने मेरे लिए अच्छा समझा है, जो भी मेरा कर्म था उस कर्म के फल को भुगताने के लिए आपने जो उचित समय सोचा है वही मेरे लिए सही है। हम तो क्या होता है, दिक्कत आती है, तकलीफ होती है, आके कहते हैं कि जी बीमार है, तकलीफ है, अब तो उसका इधर उधर हो जाए कि इससे अच्छा तो गुजर जाए। मैं कहता हूं आपको क्या जल्दी लगी है कि जब उसका कर्म भोगने के लिए वो कर्म आया हुआ है, उसका कर्म फल, और वो अगर इसी टाइम में पूरा कर जाएगा तो उसके लिए अच्छा होगा। अगर वो बाकी बचा तो फिर इस दुनिया में आना पड़ेगा, और फिर दुनिया में आना पड़ेगा तो फिर ये जन्म मरण का चक्कर उसको फिर दुखी करेगा, फिर उसके सामने यही कर्म खड़े रहेंगे। इसलिए जब दुख सुख आता है तो समझो कि हमारा कर्म काटने का अवसर आया है, ये हमारा कर्म भोग का फल था जो हम पूरा कर रहे हैं और इसको हमें पूरा कर लेना चाहिए। तो प्रेमियों अपने जीवन में जब भी देखते हो अच्छे इंसानों को देख के, अच्छे गुणों को देख के अपनाना चाहिए, चाहे आपको लाख परेशानी हो और लाख आपको मलामत बर्दाश्त करनी पड़े। जैसे ही उसी रामायण से आप देखो, विभीषण उसी रावण के परिवार में रहता था। हनुमान जी ने लंका को आग लगा दी, जाको राखे साइयार मार सके ना कोई बाल न बांका कर सके जो जुग बैरी होए। जिसको मालिक रखना चाहता है और दुनिया उसको मारना चाहती है, नहीं मर सकता, उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता। लेकिन जब पूरी ओट ले लोगे, वो आपका अंग संग रह के आपकी रक्षा और सुरक्षा करेंगे। पूरी लंका जल के राख हो गई है कि विभीषण का घर नहीं जला। क्यों नहीं जला? कि भगवान का भगत था, धर्म के रास्ते पर चलने वाला था, सत्य को उसने अपना रखा था, प्रभु का भगत था। रावण को भी उसने यही शिक्षा दी थी, कहा था कि गलत ना कर और रामचंद्र जी के चरणों में जाके क्षमा मांगो और उसकी स्त्री को लौटा दो, वो महापुरुष हैं, आपको माफ कर देंगे। लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि, जिसका विनाश का समय होता है उसकी बुद्धि विपरीत हो जाती है। कितना समझाओ, कितना ज्ञान दो, कितनी उसको अच्छी बात बताओ, वो उन बातों को अपने दिमाग के अंदर नहीं जाने देता है, क्योंकि उसका विनाश का समय होता है। और जब जब विनाश का समय होता है, जब आदमी दुर्बुद्धि में पड़ जाता है, कुमति उसमें पैदा हो जाती है, और कुमति जहां हुई वहां अनेक प्रकार के विघ्नकारी शक्तियां प्रकट हो जाती हैं, और वो कभी भी उसको सुख और शांति और चैन नहीं लेने देती। भक्ति का मारे गए, ये प्रेम का मारे गए, शांति का रास्ता है ये, और वो शांति
कहीं बाहर से नहीं आती। जो भी चीज खोजोगे इंसान के अंदर है। हमारे अंदर में पाप भी है, पुण्य भी है, धर्म भी है, अधर्म भी है, इसी में सारी चीजें हैं। लेकिन जो भी जिस प्रकार का बीज डाल के उसका हम फल लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। जब बुराई का बीज डल जाता है तो बुराई बढ़नी शुरू हो जाती है, और जब अच्छाई का बीज डलता है, प्रेम से जब उसको सींचा जाता है, भक्ति रूपी पेड़ जब इसमें बोया जाता है, तो वो सारे सुखों को देने वाला बन जाता है और वो जन्म मरण रूपी रोग का नाश कर देता है।